चलिए आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से नरेशन शुरू किए हुए हैं और वॉइस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और नरेशन में बिना ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाला नियम जो हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग जो है ऑब्जेक्ट वाला सीखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो हम लोग है वह अब क्या बोलते हैं चेंज ऑफ केस वाला हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम देते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला हम बात करेंगे कि he says to me inverted comma I am ready to go। तो इसमें ध्यान देंगे आप सभी कि इसमें एक नया इंक्लूड क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टू मी ऑब्जेक्ट हो गया, यानी सेज टू से ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। और इसके बाद वाला में हम लोग जो है वो चेंज ऑफ केस का सीखेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। यहां ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट वाला को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए इस चीज को सीखते हैं यहाँ पे। तो अब हम सीखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम। तो यह नियम जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो फॉलो करेंगे। यानी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि सबसे पहले एक नंबर में हम क्या लिखेंगे, एक नंबर में फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होगा उसको लिखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं एकदम लाइन बाय लाइन, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले लिखने का काम करेंगे। नंबर 2 यहां ध्यान देंगे कि से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो तो बाद शॉर्ट में लिख देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करेंगे, से को टेल में बदलेंगे और सेज को से टू को टेल में बदलेंगे और सेज टू को हम लोग टेल्स में बदलेंगे। उसके बाद नंबर 3 जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे। ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी ध्यान देंगे आप सभी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो से या सेज टू को यहां पे ध्यान देंगे। से या सेज टू को के बाद ठीक था, सेज या सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सेज टू को टेल्स में और सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। उसके बाद नंबर 4 में हम क्या करेंगे कि ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 हो गया 5 इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद चेंज ऑफ पर्सन। यहां पे हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन में जैसे कि हम आपको बताएं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपको बताए थे कि थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज यहाँ पे लिख देते हैं समझने ताकि आपको आएगा। और उसके बाद नंबर 6 में याद रखेंगे हम लोग, नंबर 6 कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा, यानी कह सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग कहते हैं इस वाक्य को ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा से या सेज को हम लोग, अगर ये रहता है रिपोर्टिंग वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका टेंस जो है वो नहीं बदलता है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं इसको, यहाँ पे हम
यहाँ पे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है, हो तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलता है। तो चलिए आइए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा या ये फ्यूचर में दिया हो, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो नहीं बदलता है, केवल चेंज ऑफ पर्सन यानी जो प्रोनाउन होता है वो बदलता है। और यहाँ ये क्या बोलते हैं, से या सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए नियम याद रखेंगे यहाँ पे हम कि सबसे पहले एक नंबर में फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखेंगे, ही है तो ही, और से टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा उसको लिख देंगे। और नंबर फोर्थ, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, यानी ये इन्वर्टेड कोमा जब भी हटाएंगे तो कंजक्शन हम डैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद चेंज ऑफ पर्सन, यानी यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होगा तो इसको नहीं बदलेंगे। और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस जो होगा वह नहीं बदलेगा। जब ये पास्ट में आएगा तभी इसका टेंस बदलेगा। हम अगला रूल में इसको बढ़िया से जो है वो जानेंगे। और आइए इस आधार पर हम लोग ऑब्जेक्ट वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट। चलिए, तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहां ध्यान देंगे आप सभी कि एक नंबर में हमारा क्या था, नंबर एक कि फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने ही लिख दिया। अब नंबर टू पढ़ेंगे हम, तो नंबर टू यहाँ कह रहा कि सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो तो, देखिए तो यहाँ सेज टू दिया गया है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो हम सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में। तो सेज टू का हम किस में बदल देंगे, टेल्स में। तो चलिए, ये हमारा 2 नंबर नियम कंप्लीट हो गया। और तीसरा कहता है क्या कि ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही टेल्स मी। यहां तक हमारा हो गया, यानी ऑब्जेक्ट को लिख दिए, रूल नंबर हमारा 3 हो गया। 4 कह रहा कि इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं, तो हम नंबर 4 में क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैट, तो यहाँ पे डैट हम लिख देंगे। चलिए, नंबर 5 कहता है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, तो बाबू याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई वी जो होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। और यहाँ पे नंबर 6 कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो देखने से यहाँ पता चल रहा है कि एस लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसका टेंस जो है वह नहीं बदलेगा। अगर आई के संग एम लगा है तो ही के संग ईज आर एम से रिलेटेड प्रयोग होगा, तो आई के संग एम, तो ही के संग क्या लगेगा, ईज, तो ही ईज। और उसके बाद शेष जो बचा है उसको लिख देंगे रेडी टू गो, रेडी टू गो। इस प्रकार हम लोग ऑब्जेक्ट वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो है आराम से बना लेंगे। यानी याद रखेंगे, सबसे पहला कि फर्स्ट सब्जेक्ट को लिखते हैं, ही है तो हमने ही लिख दिया। नंबर 2 आएंगे, सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो तो, इस कल वाला में क्लास में हम लोग बिना ऑब्जेक्ट वाला पढ़े थे, आज ऑब्जेक्ट है तो इसको हम किस में बदलेंगे, सेज टू होगा तो टेल में, और सेज 2 होगा तो टेल्स में बदलेंगे। तो यहाँ सेज 2 है तो हमने टेल्स में बदल दिया। नंबर 3 कहता है कि ऑब्जेक्ट को उसके बाद लिखते हैं, ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिख देंगे। नंबर 4 कहता है इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो यस नो क्वेश्चन होगा तो
इफ से कनेक्ट करते हैं, WH वर्ड होता है तो उसी से कनेक्ट करते हैं। यानी जैसे रूल हमारा बाबू बढ़ते जाएगा वैसे हम कंजक्शन का और जिससे जो जुड़ने वाला होगा WH वर्ड या उससे हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। तो चेंज ऑफ पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही तो ही लिख दिए। अब कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस में है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब या टेंस जो होगा बाबू वो नहीं बदलेगा। तो इसके लिए आई के संग एम लगा है तो एम से रिलेटेड ही के संग क्या लगेगा, इज रेडी टू गो। इस प्रकार ऑब्जेक्ट वाला आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे। और आइए इस पे 2-4 एग्जाम्पल हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। चलिए आइए अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी फिलहाल में ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट वाला ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि सेज टू के बाद मी है, सेज टू के बाद यहाँ पे हर है, सेज टू के बाद हिम है, सेज टू के बाद मी है। तो ये फिलहाल अभी हम लोग जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को फोकस किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग कंजक्शन डैट जोड़ेंगे और चेंज ऑफ पर्सन। और इसके आगे जब हम लोग चलेंगे तो केस जो होता है वो चेंज करने वाला इसमें हमें मिलेगा। और जैसे कि दिस को डैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन, है ना। तो ये यस्टरडे का जो होता है हमारा द प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, ये सारी चीज़ों को हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे एक एक करके हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। तो अभी विशेष हम ऑब्जेक्ट को फोकस करके बताया हूँ और इसके बाद वाला आप लोग को आगे अगले वाला क्लास में जो है वो चेंज ऑफ केस से रिलेटेड आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मिलेगा। जैसे कि नियम हमने आप बताया कि सबसे पहले सेज टू के बाद से या सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट हो तो इसको टेल या टेल्स में बदलते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। और ये प्रेजेंट टेंस में है सब, एस यस जो लगा हो या नहीं लगा हो तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसका टेंस जो है नहीं बदलता है। जब अगला स्टेप हम चलेंगे ये पास्ट में हमारा मिलेगा तो इसका चेंज ऑफ टेंस भी बदलेगा, केस भी बदलेगा, केस तो केस भी, और साथ में आपका दिस का डैट, दिस का दो, ये सारे परिवर्तन करना हम लोग सीखेंगे। नरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो सावधानी से पढ़नी होती है, ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप में परिवर्तन होता है। तो चलिए आइए जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तो और केस से रिलेटेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी इसी रूल में अगर यहाँ पे दे देगा कि शी सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, है ना, तो योर को, हर को, ये सब में कैसे बदलेंगे इसके बाद वाला क्लास में सीखेंगे। जब केस आपको पहले बताएंगे तब चेंज करना सिखाएंगे। तो यहाँ देखिए इस नियम के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट वाला नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले डायरेक्ट है इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं। तो सी है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। और देखिए सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेज टू को हमने क्या सिखाया था कि टेल्स में बदल देते हैं। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते हैं, मी है तो मी लिख दिए। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग, तो डैट हो गया। अब यहाँ देखिए चेंज ऑफ पर्सन, तो यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो हमने सिखाया था कि SON यानी कह सकते हैं 123, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, हमने ये बताया हुआ था। तो यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो यू फर्स्ट पर्सन है तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू की जगह पर मी का नोमिनेटिव यहाँ लिखेंगे हमेशा, लास्ट में ऑब्जेक्टिव, और बीच में जो होगा पोसेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये आगे जानेंगे। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के जगह पे क्या हो जाएगा, मी का नोमिनेटिव आई। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका ये नहीं बदलेगा, यू के संग हैव लगा है तो आई के संग भी क्या लगेगा, हैव हो गया। और उसके बाद डन हो जाएगा और यहाँ ये बदलेगा, दिस का क्या होता है, दैट, दिस का दैट, अभी बताएंगे आगे, दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, है ना, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, तो दिस का दैट। अब इसके बाद लिखवाएंगे आपको दैट वर्क। चलिए दूसरा देखते हैं, तो ही है तो हम क्या लिखेंगे, ही। और सेज टू का हम, सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको किसमें बदलेंगे, टेल्स में। और उसके बाद हर। अब उसके बाद ध्यान देंगे इन्वर्टेड को हटाने के लिए दैट। यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, तो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू वाला केस में हर का क्या होगा, नोमिनेटिव केस सी, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। और ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा,
यू के संग आर लगा है तो ही के संग क्या, सी के संग क्या लगेगा, इज लगेगा और यहाँ हो जाएगा हमारा लेजी हो जाएगा। ये हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नंबर 3 डायरेक्ट यू से टू हिम। तो यू लिख देंगे और से टू को हम लोग टेल में बदल देंगे, टेल हिम, और इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए डैट जोड़ेंगे और यहाँ पे दे ही सी इट, दे थर्ड पर्सन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो कहते हैं सेंटेंस को हम लोग लिख देंगे। दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक। इसके बाद हम लोग चेंज ऑफ केस को समझेंगे इसी रूल में। सी है तो सी, सेज टू का हम किसमें बदल देंगे, टेल्स में, टेल्स में। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए डैट का प्रयोग और आई फर्स्ट पर्सन इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा, सी, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, सी। और देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। आई के संग एम तो सी के संग क्या होगा, इज, सी के संग क्या होगा, इज, और उसके बाद हो जाएगा इज। कल इसी रूल पर हम लोग चेंज ऑफ केस पढ़ेंगे। जैसे यही मिलेगा, सी सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम योर सिस्टर। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस चेंज ऑफ केस कल हम समझेंगे और फिर केस को बदलना सीखेंगे। उसके बाद से धीरे धीरे और नरेशन हमारा आसान होते चला जाएगा। और इसको लाइन बाय लाइन आप लोग देखिए, समझिए, लिखिए और अपने दोस्तों तक और से ये वीडियो शेयर कीजिए